अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 4 साल की बच्ची के प्लाज़ो पैंट और टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये ऑरेंज कलर में लेस दिखा रही हूँ। ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है, ऊपर सारी लगी। उसके बाद ये जॉइंट लेस है जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, इससे डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े को बराबर कर लूँगी, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद मैं अपने प्लाज़ो पैंट की कटिंग के लिए उसका साइज़ लूँगी। तो साइज़ मुझे जो है वो 20 इंचज़ जो है वो तैयार चाहिए। तो 2 इंच मैं नीचे से फ़ोल्डिंग के लिए और 2 इंच ऊपर से फ़ोल्डिंग के लिए रखूँगी, मतलब कि एक्स्ट्रा 4 इंच रखूँगी और 24 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। इंच टेप रख के 24 इंच पे मैं इसको मार्क कर लूँगी। फिर मार्क करने के बाद मैं ये हल्का सा कट लगा लूँगी। उसके बाद चौड़ाई जो है वो मुझे 20 इंच चाहिए। प्लाज़ो की जो मुझे चौड़ाई है वो तकरीबन 20 इंचज़ चाहिए। तो ये लेस मैंने पहले ही साइज़ करके कट कर ली थी। उसके बाद ये मैंने फैब्रिक पे इंची टेप की मदद से मार्क कर लिया था। उसके बाद मैंने 20 इंचज़ इसकी चौड़ाई और 24 इंचज़ इसकी मैंने लेंथ वो है उसको कट करना है। ट्वेंटी 4 इंच पे मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको मैं 4 तह में फ़ोल्ड कर लूँगी कपड़े को। चार तह में फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से मैं इसको 2 इंच का जो है वो मार्जिन दे के निशान लगा लूँगी। 2 इंच का मैं मार्जिन दे के निशान लगा लूँगी और इसके बाद जो आसन की जो हमें लंबाई चाहिए वो 10 इंच है, तो मैं 10 इंच पे इसको मार्क कर लूँगी। उसके बाद मैं 2 इंच पे जो मार्क किया था उसको टच करते हुए हल्की सी गुलाई करूँगी। ऊपर से भी मैंने मार्क कर दिए 2 इंच, जो कि मैंने ऊपर से इलास्टिक लगाने के लिए फ़ोल्डिंग में करना है। तो उसके बाद मैं हल्की सी गुलाई में कटिंग कर दूँगी। और नीचे से इसकी कटिंग नहीं होगी, ये बिल्कुल फ्लैट में ही रहेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो इसके बाद मैं अपने जो है टॉप की कटिंग करूँगी। टॉप की कटिंग करने के लिए जो मुझे इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 14 इंचज़ चाहिए। तो 1-1 इंच मैं दोनों साइड से इसका फिटिंग में दूँगी। तो उसके बाद जो है मुझे 12 इंचज़ जो है इसकी फिटिंग करनी है। तीरे को मैं 5 इंच पे मार्क कर लूँगी। 5 इंच जो है मुझे लंबाई और 5 इंच जो इसकी चौड़ाई मुझे चाहिए तीरे की। तो जिस तरह मैंने तीरे पे 5 इंच पे रख के इसको मार्क किया था, इसी तरह मैं लंबाई में 5 इंच पे मार्क करके वहाँ से हल्की सी गुलाई कर दूँगी। इसके बाद जब मैं कंधे की कटिंग कर लूँ तो मैं 2.5 इंच पे जो है वो ऊपर से एक्स्ट्रा 2.5 इंच मैं कट कर दूँगी। इंची टेप की मदद से 2.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। उसके बाद मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट में कट कर दूँगी। इसके बाद जो मेरे पास इसकी लंबाई रह जाएगी वो तकरीबन 10 इंचज़ रह जाएगी। इसके बाद जो मैं टॉप पे फ्रिल लगाऊंगी उसका साइज़ करूंगी। उसका साइज़ करने के लिए मुझे जो है ये फ्रिल की जो लंबाई है वो चाहिए, जो तकरीबन 5.5 इंचज़ है या 6.5 इंच आप रख सकती हैं। मुझे तकरीबन 6.5 इंच मैंने रखी है। और जो इसकी मैंने चौड़ाई मैंने इसकी जो है वो रखी है 6.5 इंचज़ और जो मैं इसकी लंबाई रखूँगी वो मैं 25 इंचज़ रखूँगी। तो इसको मैंने कट कर लिया है, अपना साइज़ करके मैंने इसको कट कर लिया है। बॉडी के नीचे मैं ये फ्रिल से हल्के हल्के प्लेट्स डाल के इसको मैं इसके साथ अटैच करना है मैंने इसके साथ इसको। इसके बाद मैं शोल्डर के लिए जो मैंने पट्टी लगानी है, या मैं पट्टी नहीं, मैं पट्टी की जगह मैं शोल्डर्स पे वो हल्की सी फ्रिल बना के लगाऊंगी। शोल्डर पट्टी के लिए जो मुझे तो तकरीबन 6 इंचज़ चाहिए था, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 18 इंचज़ रखा है। चुनर्स डाल के ये तकरीबन 6 इंचज़ रह जाएगा। जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो 3 इंचज़ है और जो इसकी मैंने लंबाई रखी है वो तकरीबन 18 इंचज़ है। इसके बाद मैं स्लीव्स पे लगाने के लिए ओरेब में तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन दे के जो है वो कपड़ा कट कर लूँगी। तकरीबन 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप स्लीव्स के हिसाब से रख लेंगे।
तो मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली है और ये में अब मैं स्लीव पे रख के इसका साइज़ करूँगी इंच टेप की मदद से। तो मुझे ये 5 इंच इसकी लंबाई चाहिए, तो मैं ओरेब में जो मैंने कपड़ा कट किया था उसको मैं 5 इंच पे कट कर लूँगी। इस तरह मैंने उस तरह की 4 पट्टियाँ कट कर ली थी, चारों साइड पे लगाने के लिए। इस तरह मैं इसको स्लीव की सीधी साइड पे रखूँगी पट्टी को, और उसके ऊपर मैं तकरीबन एक पैर का मार्जिन देके सिलाई लगा लूँगी। एक पैर के फासले पे मैं सिलाई लगा लूँगी, जितना कि हम सिलाई में कपड़ा करते हैं, तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा कम। इसके बाद मैं इसके अंदर हल्के-हल्के कट्स लगा लूँगी, बिल्कुल छोटे-छोटे कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसके बिल्कुल किनारी-किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। ये कट्स लगाने से जो है ये हम कपड़ा लगाते हैं, इसकी बहुत अच्छी गुलाई आती है, अंदर की तरफ कोई भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होता, तो इससे बहुत अच्छी गुलाई आ जाती है। तो इसको मैं बिल्कुल किनारी-किनारी पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, जिस तरह हमने एक साइड पे कपड़ा लगा के इसको फ़ोल्ड किया, सेम इसी तरह बाकी हम चारों आर्म होल पे इसी तरह हम ये कपड़ा लगा के इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके बिल्कुल किनारी-किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी शोल्डर पट्टी तैयार करेंगे। शोल्डर पट्टी तैयार करने के लिए जो मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ा और 18 इंचज़ जो मैंने लंबा जो फैब्रिक लिया था, उसको मैं बिल्कुल बारीक-बारीक फ़ोल्ड कर लूँगी। एक पैर की सिलाई जितना मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। देखें, जिस तरह मैंने ये एक सिलाई लगाई है, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी, और सेम इसी तरह दूसरी पट्टी पे भी दोनों साइड पे बिल्कुल किनारी-किनारी पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब पट्टी के बिल्कुल दरमियान में 1/2 इंच का जो है वो मैं कपड़ा ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद आप चाहें तो इस तरह प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बारीक-बारीक चुनट्स डालूँगी। इसके लिए आप एक फुल बड़ी सिलाई करके एक सिलाई लगा लें, उसका नीचे वाला जो है नीचे की साइड का धागा खींच के हल्के-हल्के चुनट्स डाल के उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकती है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट हल्के-हल्के चुनट्स डाल रही हूँ हाथ की मदद से। ये देखिए, मैं बिल्कुल दोनों उँगलियों की मदद से इसको हल्का-हल्का आगे की तरफ करती जाऊँगी और ये बिल्कुल बारीक-बारीक चुनट्स डल जाएँगे। इस तरह से मैं दोनों साइड पे चुनट्स डाल लूँगी। जिस तरह मैंने इस पट्टी पे चुनट्स डाले हैं, सेम इसी तरह मैं उस पे भी डालूँगी, लेकिन इससे पहले मैं इस पे जो मैंने चुनट्स डाले हैं, इसके ऊपर बिल्कुल मैं जो मैंने जॉइंट लेस ली थी, वो इसके ऊपर मैं रख के लगा लूँगी। वो 2 किनारी से चौड़ी नहीं थी, तो इसलिए ऊपर रख के भी लगा सकते हैं बच्चों के। तो इसका मैं साइज़ कर लूँगी। जो इसका साइज़ है वो हमारे पास तकरीबन 6 इंचज़ है। अब वो जो मैंने पिंक कलर में जॉइंट लेस ली थी, वो उसको उसके ऊपर रख के मैं लगा दूँगी। बिल्कुल किनारी-किनारी पे सिलाई लगाऊँगी मैं। जिस तरह इस साइड पे किनारी-किनारी पे सिलाई लगाई है, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे, चुनट्स डाल के ऊपर जॉइंट लेस लगा के दूसरी भी रेडी कर लेंगे हम। दोनों पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे। बॉडी के साथ अटैच करने के लिए जो हमारा प्लाज़ोज़ की कटिंग से बचा हुआ कपड़ा था, तकरीबन 2 इंच चौड़ा, उसको हम लेंगे, लंबाई का साइज़ करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, और तकरीबन दोनों साइड से हाफ इंच का कपड़ा हम एक्स्ट्रा फोल्डिंग में करने के लिए रखेंगे। जो हमने बॉडी के ऊपर ये साइज़ किया है, एक साइड से हाफ इंच, दूसरी साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हम फोल्डिंग में करेंगे। उसके बाद ये हम बॉडी के ऊपर पट्टियों को रखेंगे।
बॉडी की बिल्कुल सीधी साइड होनी चाहिए, और जो है ये शोल्डर पट्टी हमने रेडी की उसको उल्टा के रखेंगे, मतलब कि उसको पलटा के रखेंगे इस तरह से। उल्टा करके उसको रखा है, उसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी हमने की थी, उसका हाफ इंच जो है वो हमने एक्स्ट्रा रखा था, दोनों साइड से हाफ हाफ इंच हम एक्स्ट्रा बाहर को निकाल देंगे। उसके बाद हम बॉडी को अटैच करेंगे। बॉडी को अटैच करने के बाद तकरीबन हाफ इंच पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हम डबल कर लेंगे ताकि हमारा कोनों से धागा ना निकले या कपड़ा ना खुले, सिलाई ना खुले। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम फ़ोल्ड करके और बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसको यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे, लंबाई की साइड से फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद चौड़ाई की साइड पे फ़ोल्ड करके तकरीबन पौने इंच की पट्टी हमारे पास रह जाएगी। उसके बाद हम उसके बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह इसी कॉर्नर को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। जिस तरह हमने पहले कॉर्नर को फ़ोल्ड किया था, सेम इसी तरह इसको भी फ़ोल्ड करके की भी बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने शोल्डर पट्टी को इस साइड की बॉडी के साथ अटैच किया, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम शोल्डर पट्टी को अटैच कर लेंगे, इसी तरह पट्टी लगा के और किनारी किनारी की सिलाई लगा के। तो ये दोनों साइड हमने इसके साथ अटैच कर ली हैं। उसके बाद हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद ये जो हमने नीचे फ्रिल लगाने के लिए जो हमने कपड़ा लिया था, उसको हम चुनट से बिल्कुल छोटे छोटे जो है प्लेट्स डाल के बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ मैं चुनट्स नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ चुनट्स भी डाल सकती हैं, या आप चाहे तो बड़े प्लेट्स भी डाल सकती हैं। मैं बिल्कुल छोटे छोटे तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन देके बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डालूँगी। पहले दरमियान से बॉडी को, और जो फ्रिल लगाने के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको दरमियान से कट लगा लेंगे ताकि हमें इसके दरमियान का पता चल सके। इसके बाद हम इसको इसके ऊपर कपड़े को रख के बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डाल लेंगे, तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन देते हुए। इस तरह हम पूरी बॉडी पे प्लेट्स डाल लेंगे। जिस तरह हमने एक साइड पे फ्रिल लगाई है, सेम इसी तरह हम दूसरी बॉडी पे भी फ्रिल लगा लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमने तकरीबन 1 इंच का जो है वो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, तो हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये जो फ्रिल की हैं हमारे जॉइंट्स आ रहे हैं फ्रिल वाले, ये जॉइंट्स हैं बिल्कुल एक जगह पे, दोनों को एक जगह पे आना चाहिए। जिस तरह हमने एक साइड पे सिलाई लगाई है, सेम उसी तरह हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। दोनों साइड पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है। हम इसको पलटा के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने जो फ्रिल लगाई है इसको नीचे से बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह ये हमारा टॉप रेडी हो चुका है। तो जी चलते हैं प्लाज़ो की तरफ। प्लाज़ो के लिए सबसे पहले जो हमने इसको कट कर लिया था और इसके दरमियान में हमने आयरन करके एक तह बिठा ली है, जिसके ऊपर ऊपर हम ये जॉइंट लेस अटैच कर देंगे। ये हम ऊपर रख के लगाएंगे इस तरह से। प्लाज़ो पे थोड़ी डिज़ाइनिंग करने के लिए, इसको थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम ये जॉइंट लेस यूज़ कर रहे हैं।
आप चाहें तो कोई भी डबल साइड लेस से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैं ये पूरी लाइन लगा लूँगी जॉइंट लेस की ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में। जिस तरह से मैंने प्लाज़ो पैंट की साइड पे ये जॉइंट लेस लगाई है, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। लेसेस मैंने लगा ली हैं। इसके बाद मैं आसन को जोड़ लूँगी। दोनों साइड का मैंने ये रखा है तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन देते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड पे। दोनों साइड पे सिलाई लग चुकी है जी। तो उसके बाद हम इसको जो ऊपर से फ़ोल्ड करने के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, बारीक फ़ोल्ड करके यहाँ से हम बारीक फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद 2 इंच के मार्क पे हम इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और तकरीबन इलास्टिक डालने के लिए 1.5 इंच कपड़ा ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा हमने तकरीबन 1.5 से 2 इंच का पोर्शन हमने खुला छोड़ दिया था, वहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की तकरीबन जो है हमारे पास लंबाई वो 16 इंचज़ है। तो हम सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक डाल लिया हमने। उसके बाद हम इलास्टिक को सिलाई लगा लेंगे इस तरह से डबल करके। इसके ऊपर ट्रिपल सिलाई लगा लेंगे, अच्छी तरह पक्की करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमने तकरीबन 1.5 से 2 इंच का जो है हमने यहाँ से जो फोल्डिंग में कपड़ा ओपन रखा था वहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है हम अपना प्लाज़ो नीचे से लेस लगाएंगे। जो हमने वो ऑर्गेन्जा में हमने ये कटवर्क में लेस ली थी, ये हमारी लेस की सीधी साइड है। इसको पलटाएंगे उल्टा करके हम इस तरह से 1.5 इंच पे इसको हम इस तरह से रखेंगे। इसके बाद कपड़े को बारीक फ़ोल्ड करेंगे, बारीक फ़ोल्ड करके इसको फ़ोल्ड करके जो है ये हमारी लेस इसकी किनारी फ़ोल्डिंग के बिल्कुल अंदर करेंगे और ये बिल्कुल इसकी किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी तरह कवर करके इसकी किनारी को इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बिल्कुल ये एंड तक सिलाई लगा ली है। अब इसको हम पलटा के इस तरह से लेस को नीचे की तरफ कर लेंगे और जो है अंदर की तरफ फोल्डिंग में कपड़ा दिया था उसको ऊपर अंदर की तरफ करके बैक साइड पे करके हम इसके बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं, सेम इसी तरह हम दूसरे प्लाज़ो के नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। लेस इस तरह ही हम जॉइंट करके उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम अंदर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक साइड की जब सिलाई लगाएंगे तो दूसरी साइड पे इसको हम तकरीबन 3 से 4 इंच की तरफ अंदर की तरफ लेके जाएंगे। तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ये देखिए ये आसन की सिलाई से तकरीबन 3 से 4 इंच अंदर की तरफ इस साइड पे हम लेके आएंगे और वहाँ से धागा कट कर देंगे और सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।